Hello everyone, this is R.K. Sharma from English World. Dear students, how are you all? I am very well and doing well. And I hope that you are all good and very well. Dear students, हमारी जो टेंसेस की सीरीज चल रही थी उसी की कड़ी में मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब भविष्य पूर्ण निरंतर काल। मतलब दोस्तों, भविष्य समय में जो आने वाला समय है उसमें कोई क्रिया, जिस क्रिया का कुछ भाग तो कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ निरंतर चल रहा होगा। हमारे अनुसार यदि कोई ऐसा सेंटेंस बनता है जिसमें क्रिया का कुछ भाग कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ निरंतर चल रहा होगा, तो इसकी हिंदी पहचान की अगर हम बात करें तो हिंदी में जिस वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि वाक्यांश आते हैं। कौन से वाक्यांश आते हैं? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। यहाँ पर भी से अर्थ समय से है। मतलब ये कोई भी क्रिया किसी समय से हो रही होगी उसको शो करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो शेल एंड विल ही रहेगी। इन दोनों के साथ में हमें हैव बीन का प्रयोग करना है। मीन्स आपकी हेल्पिंग वर्ब बनेगी शेल हैव बीन एंड विल हैव बीन। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आपके सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन से हो, मतलब कि आई और वी हो, तो हम शेल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और यदि आपके सब्जेक्ट आई और वी को छोड़ करके कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें सभी के साथ में विल हैव बीन का ही प्रयोग करना है। मेन वर्ब की बात की जाए तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम यहाँ पर लेंगे। जैसा मैंने बताया आपको कि यहाँ पर समय भी रहेगा, मतलब क्रिया जो है किसी समय से प्रारंभ होगी, तो से का अर्थ जो है वो समय है। तो समय के लिए हम सिंस एंड फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय के साथ में हमें सिंस का प्रयोग करना है और अनिश्चित समय के साथ में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल या शेल, देन हैव बीन, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर एंड लास्ट में अदर वर्ड का यूज करेंगे। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रही होगी, वह 2 बजे से पढ़ रही होगी। शी विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock, शी विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock। माँ कई दिनों से बाजार जा रही होगी, माँ कई दिनों से बाजार जा रही होगी। मदर विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर मेनी डेज, मदर विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर मेनी डेज। नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल शेल, देन नॉट, देन हैव बीन, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर, देन अदर वर्ड। सुबह से वर्षा नहीं हो रही होगी, सुबह से वर्षा नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा, मैं कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा। I shall not have been going to school for many days, I shall not have been going to school for many days। इसी प्रकार से कंफर्म सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले विल और शेल का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर एंड देन अदर वर्ड एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आप सुबह से खाना खा रहे होंगे? क्या आप सुबह से खाना खा रहे होंगे?
will you have been eating food since morning? Will you have eating food since morning? क्या वहां 4 बजे से खरीदारी कर रही होगी? क्या वह 4 बजे से खरीदारी कर रही होगी? Will she have been shopping since 4 o'clock? Will she have been shopping since 4 o'clock? इसी टाइप से क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड हमारे बनेंगे उसके लिए हम सबसे पहले WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब विल और शेल, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर, देन अदर वर्ड एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। जैसे आप जुलाई से क्या कर रहे होंगे? आप जुलाई से क्या कर रहे होंगे? What will you have been doing since July? What will you have been doing since July? आप 5 वर्षों से कहाँ रह रहे होंगे? आप 5 वर्षों से कहाँ रह रहे होंगे? Where will you have been living for 5 years? Where will you have been living for 5 years? बच्चा 2 घंटे से क्यों रो रहा होगा? बच्चा 2 घंटे से क्यों रो रहा होगा? Why will the child have been crying for 2 hours? Why will the child have been crying for 2 hours? तो इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है दोस्तों। यदि आपको समझ में आया और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।